ऋषि, इसे बोल दो कि ये अभी इसी वक्त ये घर छोड़ करके चली जाए। जब से इस घर में आई है ना, हमारे सारे रिश्ते खराब कर दिए। मालकिन मालकिन कह के ना दिमाग खराब कर दिया है। देखो तनुजा, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं, मतलब ये प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं है ना। मैं बस चाहता हूँ तुम पहले जैसी, मतलब मॉम, तुम समझ रही हो ना। नहीं देखो, तुमने प्रॉपर्टी के पेपर साइन किए ना, तो मतलब अब मॉम घर की मालकिन हो गई है ना। मतलब तुम अंडरस्टूड। ऋषि, इसके ऊपर भांग के नशे से ज्यादा दौलत का नशा चढ़ा है। ये ऐसे नहीं मानेगी। वकील साहब इधर आइए। ये लीजिए, जाइए और इन पेपर्स पर जो जो लिखा है वो साफ साफ पढ़कर सबको बताइए। आपको कोई नहीं रोकेगा। जी, मैं तनुजा सिंह बेदी अपने पूरे होशो हवास में आज अपनी सारी प्रॉपर्टी इस घर के नाम ट्रांसफर करती। कहते हैं कि ज्ञान की प्रॉपर्टी बांटने से बढ़ती है, तो आज मैं अपना सारा ज्ञान पूरे घर में बांट रही हूँ। सबको कुछ ना कुछ दे रही हूँ, और जो दे रही हूँ उसे लेने के कुछ रूल्स हैं जो आप सबको फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, मैं देख रही हूँ कि आए दिन इस घर का मेंबर बीमार पड़ता ही रहता है, क्योंकि कोई काम ही नहीं करता। अब काम नहीं करता तो शरीर में जंग लग जाती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ आज से हर कोई एक्सरसाइज करे। दिव्या भाभी, आज से हर सुबह आप हम सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे। एंड आई एम श्योर बनाते बनाते बनाना सीख ही जाएंगी। चलिए आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोकेगा। रूल नंबर 2, इस घर में रोज कोई ना कोई बिन बुलाए मेहमान आता रहता है। घर को गेस्ट हाउस बना के रख दिया है। अब नई गेस्ट आई हैं मिस नेत्रा। मेहमान साहिबा, अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको भी काम करना पड़ेगा। हाँ, ये जूनियर कुक है। तुम बड़ी कुक की किचन में हेल्प करेंगी, तरकारी और सब्जी काटने में, ठीक है? अब बड़ों के बड़े बड़े एक्सपीरियंस बड़े ही काम आएंगे। अरे आप फिर रुक गए। अब प्लीज आप आगे पढ़िए, आपको कोई नहीं रोकेगा। जी जी जी, इस घर में रहने के लिए सबको अपने हिस्से की मेहनत करनी होगी। ऋषि सिंह बेदी को अपने टूटे हुए दिल के साथ बिजनेस भी संभालना होगा। युवराज सिंह अपनी फार्मा फैक्ट्री और मनप्रीत सिंह अपना होटल बिजनेस संभालेंगे। छोटे, अब काम करोगे तो उससे हेल्थ भी फिट, लाइफ भी फिट और वाइफ भी फिट। ऐसे वाइफ क्या काम करेगी? हाँ ना, तुम सबको ये चेक करोगी कि सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। हाँ, अब तुम मेरी सुपरवाइजिंग मैनेजर, ओके? जब मैं शाम को घर से वापस आऊंगी तो तुम मुझे बताओगी, सारी रिपोर्ट्स दोगी। वैसे काम थोड़ा दौड़ने भागने का है, तो ठीक है, तुम्हारे लिए दौड़ना भागना तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। अब यही लिखा है ना, आप प्लीज आगे पढ़िए, आपको कोई नहीं रोकेगा। जी जी, स्माइली को एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। स्माइली, अब मैं तुम सबकी पढ़ाई में इतना खर्चा कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा तो रिटर्न चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम बड़े होके हमारा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट संभालो, राइट? फिर आप रुक गए। नकुल बेदी को अब कोई न्यू लग्जरी कार नहीं मिलेगी। उन्हें अपने कॉलेज में टॉप करना होगा। क्या है ना, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो ना, लोग तो गुब्बारों में भी हवा भर के बेच देते हैं। अरे आप फिर रुक गए, आपको कोई नहीं रोकेगा। जी बस मैं रोकूंगी, बस बहुत हो गया। एक शब्द नहीं बोलेंगे। पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। क्या है ये क्या क्या है ये सब? हाँ, पढ़ लिया ना मम्मी जी, देख लिया ना सब, जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ 100% वही करेक्ट है, राइट? तो
अब जो कुछ भी इसमें लिखा है वो सबको मानना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, मेरे पति को भी और पति की मम्मी को भी। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी या अपना मुंह खोला और कुछ नहीं किया तो वो भी इस घर से जा सकता है, इसकी तरह, मतलब खुशी खुशी जा सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा, है ना मम्मी जी? अरे तुम्हें इशारे भी समझ में नहीं आते क्या? आउट, गेट आउट, वरना यहाँ खड़े होने का भी किराया शुरू हो जाएगा। मैम मैं भी निकलता हूँ। मैंने जो जो इन पेपर्स में लिखा है सबको वैसा बराबर से करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग वो ना करें और मैं अपसेट हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं अपसेट हो गई तो पता नहीं क्या होगा। कैसे पलट गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानू आंटी सुन, तू ही थी ना, तूने बोला था ना कि उसने साइन कर दिए, कहा था ना तूने? हाँ रानू आंटी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। यानी चेंज कब हो गए? कल रात। आप लोग मुझे भांग पिला के ऐसा चक्कर चला के मेरे पीछे पीछे आके प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा सकते हैं, ऐसी हेरा फेरी कर सकते हैं, तो मैं चंद कागज के टुकड़ों के साथ हेरा फेरी क्यों नहीं कर सकती? वैसे कैसे लगी ये तकदीर की हेरा फेरी? समझ गई, सब समझ गई। ये सब तब किया ना जब तू बीजी के साथ मेरे... नहीं, तब नहीं, तब तक तो पेपर्स बिल्कुल सही सलामत थे। उसके बाद मैं फिर आपके कमरे में आई और आप सुकून की नींद सो रही थी, तब। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अब आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू इतनी स्मार्ट है, शातिर। और बहू को तूने बहू न समझा, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। अब I'll be back again very soon, huh? तनुजा, ये तूने अच्छा नहीं किया। तूने मेरे मुंह पर जो तमाचा मारा है ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करूंगी। अरे तनुजा जीत गई, मतलब मैं जीत गई। बीजी, अरे 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 आ गई। अरे तुझे देख के ना मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं यहाँ आई थी तेरी नजर उतारने के लिए, जो रानो ने ना अब तक कितनी सारी लगा दी होगी तुझे। अच्छा एक बात बता, तू जब पूरब को देखती है तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर एक खून माफ होता तो तू उसे टपका देती? वो पूरब हम सबको बर्बाद कर देना चाहता है बीजी। मेरा तो बस चले तो मैं घर में सबको बता दूं कि उसके क्या इंटेंशंस हैं। मुझे एक मौका मिल जाए ना तो खून कर दूं उसका। जोश में होश में खोना। और वो जो विभीषण है ना, विभीषण, अरे वही जो पूरब को घर की सारी बातें बताता है।
ये मत भूल कि अभी तक हमें उसका पता नहीं है कि वो कौन है। और अगर ये विभीषण ने ना पूरब का साथ नहीं दिया होता तो ये पूरब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। आप सही कह रही है बीजी। उस विभीषण ने पूरब को ये तक बता दिया कि कल रात को मैंने वापस से प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करके वो सारी प्रॉपर्टी वापस कर दी है। वो जो भी है सब कुछ जानता है। तभी तो सुबह सुबह पूरब घर आया, प्रॉपर्टी लेने नहीं, मेरा हारा हुआ चेहरा देखने। देख, तूने जब प्रॉपर्टी के पेपर साइन किए थे तो सिर्फ 4 लोग जानते थे, रानो, ऋषि, मैं और नेत्रा। आपका कहने का मतलब है कि नेत्रा? नहीं बीजी, नेत्रा से सब कुछ नहीं होगा। नेत्रा प्रॉपर्टी से ज्यादा तो वो ऋषि पे हाथ साफ करना चाहती है। उस बिद्दी से लड़की से इतना सब कुछ। और ये विभीषण जो भी है ना, हमें जल्द से जल्द उसका पता लगाना पड़ेगा, उससे पहले बहुत देर हो जाए। तू मुझे ना थोड़ा सा टाइम दे, मैं ढूंढ निकालूंगी। आज ना मैं सारी रात जाग के इस पे नजर रखूंगी और पूरब तो इसे फोन जरूर करेगा, तो मैं इसका पर्दाफाश करके ही रहूंगी। उफ़ो, यहाँ तो कोई जगह भी नहीं है जहां छुपूं। कहाँ छुपूं? हाँ, पर्दे के पीछे छुपती हूँ। हो ना हो यही निकलेगी।